हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में एक्सरसाइज 2.3 का संपूर्ण हल लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में आज 3 प्रश्न जो है इस आपके एक्सरसाइज में, उन तीनों प्रश्नों को भली भांति हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 का जो मेन टॉपिक है वो आपका है कि किस प्रकार किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का हम शेषफल मतलब रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। और जैसा कि टॉपिक हमने मेंशन कर दिया है कि शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 में बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, जीरोस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब बिना देर के हुए हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है कि शेषफल बताना है अगर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिफरेंट टाइप्स के डिवाइजर से भाग कर दिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले छात्रों, हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए उस दिए गए पॉलिनोमियल को लिखते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। इस एक पॉलिनोमियल को आपको 5 विभिन्न प्रकार के डिवाइजर से डिवाइड कर देना है। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते जाते हैं और आप इसको सीखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में हमने लिखा है अगर आपको डिवाइजर दिया जाए यहाँ पर x प्लस 1, हम वहाँ पर डिवाइजर को gx से शो करेंगे। यहाँ पर भी x का मतलब है कि कांस्टेंट जो इसमें 1 है और वेरिएबल टर्म्स आपका x है। मतलब यहाँ जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया उसका वेरिएबल टर्म्स x के रूप में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो याद कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में आपको बताया गया था कि सबसे पहले जीरोज कैसे निकालते हैं। यहाँ हम x प्लस 1 का जीरोज निकालेंगे कि वास्तव में x का वैल्यू क्या हो सकता है एक आंकिक रूप में। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि तुरंत ही हम लोग x प्लस 1 का कंपेयर करना है जीरो से। ठीक है, जीरोज निकालना आपको बताया गया था। अब आपको यहाँ पर एक x का वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। तो छात्रों, यहाँ पर हमको जो x -1 मिला हुआ है इसको हम अपनी क्वेश्चन के जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है जिसमें हमको भाग करना है उसमें x का वैल्यू -1 प्लेस कर देना है। अब उसके बाद हम इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे और देखते हैं इसका वैल्यू कितना निकलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -1 प्लेस करने पर यहाँ पर होगा -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। ठीक है, अब आपको पहले ही बताया गया था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर पर पावर ऑड होगा तो उसका रिजल्ट जो होगा प्रोडक्ट में वो आपका माइनस में होगा। ठीक है, और -1 का क्यूब -1 होगा। फिर आपको बताया गया था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर पर पावर जो इवन नंबर में होगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ -1 स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट +1 होगा और +1 इंटू 3 तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 3। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 3 लिखने के बाद यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के डिजिट हैं, एक पॉजिटिव और एक यहाँ पर आपका नेगेटिव। तो अलग अलग तरीके के चिन्ह में जब गुणा किया जाता है तो रिजल्ट होगा आपका नेगेटिव में और इसका रिजल्ट निकलेगा -3 एंड +1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अब लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, 2 तरीके से कर सकते हैं। -1 +1 यहाँ कैंसिल होके 0 होगा, +3 एंड -3 कैंसिल होगा और रिजल्ट आपका होगा 0। या दूसरे तरीके से आप देखेंगे 3 प्लस है 1 प्लस है, पॉजिटिव नंबर ऐड किए गए 3 एंड 4, यहाँ -3 है -1 है, सेम साइन ऐड किए जाते हैं तो -3 एंड -1 इज इक्वल टू -4, देन +4 -4 एंड रिजल्ट 0। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर पॉलिनोमियल x में x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको जो वैल्यू मिल रहा है 0 है, वास्तव में ये आपके पूरे प्रश्न का रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलेगा 0। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर x प्लस 1 ना देकर दिया जाए x -1/2 तो क्या उस प्रश्न का हल
और कुछ हो सकता है, हल तो निकलेगा कुछ और, लेकिन आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि अगर अब की बार डिवाइड कर दिया जाए x माइनस 1/2 से, तो तुरंत स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले x माइनस 1/2 का कंपेयर करेंगे 0 से, तब हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो तुरंत ही अब हम 1/2 को दिए गए पॉलिनोमियल में रखते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना होता है। x के जगह पर हमको 1/2 प्लेस करना है, तो यहाँ पर 1/2 इंडेक्स 3 इंटू 1/2 इंडेक्स 2 प्लस 3 इंटू 1/2 एंड प्लस 1, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 1 3/2 एंड प्लस 1। ये स्टेप हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। अब आप लोग सॉल्व करना जानते हैं कि अगर अलग अलग फ्रैक्शन कई संख्या में दिए जाएं तो सबसे पहले उनका एलसीएम निकालते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ एलसीएम निकालना, आपको बेसिक रूल मालूम होगा। एक ट्रिक हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि अगर ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालना हो कि जिसमें मल्टीपल हो एक दूसरे के, तो यहाँ देखिए 2 4 8, ये 4 एंड 8 जो हैं वो 2 के डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के गुणज हैं। तो अगर विभिन्न प्रकार के गुणज संख्याओं में आए और आपको उनका एलसीएम निकालने के लिए कहता है तो सबसे बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 2 4 और 8 में इनका एलसीएम हमारे पास होगा 8। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग संख्या दी जाएंगे तो आप उसका एलसीएम रफ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 4 का भाग करेंगे 8 में, 4 दूनी 8, तो 2 तियाँ होगा आपका 6, 2 चौका 8, 4 तियाँ 12 और यहाँ पर होगा 8। और अब इसका फाइनल रिजल्ट होगा 12 8 20 6 26 और 1 27, मतलब इसका रिजल्ट होगा 27/8 पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब जब हमने x का वैल्यू 1/2 रखा है तो उसका वैल्यू जो आपका पूरा निकला हुआ 27/8 होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हमने x माइनस 1/2 से भाग किया तो शेषफल 27/8 मिलता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग करके किया है कि अब की बार जिसमें भाग करना है वो संख्या सिंगल टर्म्स की है। gx इज इक्वल टू x, तीसरा खंड आपका, इसमें कहा गया है कि अगर x से भाग कर दिया जाए तो अब की बार शेषफल क्या होगा। तुरंत ही आप इस gx का कंपेयर करेंगे 0 से। अब आपको मिलेगा कि क्या इसका पक्षांतर होगा। अब यहाँ पर पक्षांतर करने का कोई चांस ही नहीं है, x का एक वैल्यू मिल गया है कि 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 0 रखकर इस पूरे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल लेते हैं। हेंस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे 0 क्यूब 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 एंड प्लस 1। ये 3 जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें 0 का नियम होगा कि अगर 0 से किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट आपका 0 होता है। तो 0 0 0, केवल हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो मतलब अगर पॉलिनोमियल को x से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल होगा 1। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए क्वेश्चन नंबर डी में जिसने कहा है कि आपकी बार हमको भाग करना है x प्लस पाई से, ये संख्या जो आप देख रहे हैं इसको हिंदी में कहा जाता है पाई और इसका वैल्यू 3.14 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी कभी 22/7 भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं सारा हुआ, यहाँ पर इसका वैल्यू हमको नहीं रखना है, यहाँ पर केवल x प्लस पाई ही है। ठीक है, ये पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं रखना है,
अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले इस gx का कंपैरिजन जो होगा वो हमको करना है 0 से। ठीक है, gx का कंपैरिजन मतलब x प्लस पाई का कंपैरिजन हम 0 से करेंगे, तब x का वैल्यू हमको मिलेगा -पाई। ठीक है, अब पहले की तरीके से क्या होगा, -पाई को हम दिए गए पॉलीनॉमियल में प्लेस करके चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना निकलता है। अब हम क्या करेंगे, पॉलीनॉमियल में -पाई प्लेस करते हैं। -पाई मतलब -पाई इंडेक्स 3 इंटू -पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई, यहाँ पर -पाई रखा जाएगा एंड प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर पावर ऑड है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में होगा, -पाई3। नेगेटिव नंबर पावर इवन है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट निकलता है इवन मार्किंग होने पर तो वो होगा पॉजिटिव, तो ये हो गया +पाई², तो +3पाई²। यहाँ पर प्लस का उसमें नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पर निकलेगा -3पाई एंड +1। ये हमारा आंसर होगा। आपके दिमाग में आएगा कि क्या पाई को हम जोड़ नहीं सकते हैं? जी नहीं, ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक नहीं है, क्योंकि इंडेक्स इसका डिफरेंट है। पाई3, पाई², पाई इंडेक्स 1 और यहाँ पर पाई इंडेक्स 0 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा -पाई³ प्लस 3पाई² -3पाई एंड +1। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर ए का सबसे लास्ट है कि अगर आपकी बार हम पूरे पॉलीनॉमियल को 5 + 2x से भाग करें तो हमको शेषफल कितना मिलता है। चलिए उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर आपकी बार डिवीज़न करना है 5 + 2x से, तो कंपेरिजन करते वक्त हम क्या करेंगे, 5 + 2x को कंपेयर करिए या 0 से निकालना बताया गया है। हैंस x = पहले 5 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर -5 होगा, फिर +2 का, तो यहाँ 2 मल्टीपल फॉर्म में था और ये आएगा डिवीजन फॉर्म में, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमको प्लेस करना है -5/2। ठीक है, -5/2 प्लेस करके चेक कर लेते हैं। हैंस पॉलीनॉमियल में x के जगह पर -5/2 रखने पर यहाँ हमको मिलेगा -5/2 इंडेक्स 3 प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड +1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -5 पावर 3 जो है, तो पहली बात तो आप नेगेटिव जान जाइए, क्योंकि नेगेटिव नंबर पर पावर ऑड है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। 5 का घन जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 125, 2 का घन करेंगे तो वो होता है 8, माइनस पावर इवन आंसर होगा प्लस में, तो यहाँ होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा और 25 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमको मिलेगा 75 और 2 का घन कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगा और ये निकलेगा 15/2 एंड +1। फिर वही चीज़ है, 8, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एक दूसरे के मल्टीपल थे तो उसका एलसीएम होगा 8। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -125 प्लस 4 2 ज़ा 8, 75 2 ज़ा 150 -2 4 ज़ा 8, 15 4 ज़ा 60 एंड +8। ठीक है, यहाँ पर हम गौर करेंगे कि 125 और 60 ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे -185। ठीक है, और यहाँ पर 150 और ये 8 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 158/8। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट सिंबल के नंबर हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, -185 प्लस 158 नेगेटिव आंसर मिलेगा आपको। 15 - 8 होगा 7, 7 - 5
रिजल्ट होगा -27/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न के प्रत्येक खंड को हल कर लिया है और विभिन्न प्रकार के आंसर हमको मिल गए। और इस तरीके से हमने ये देखा कि किस प्रकार हम शेषफल निकालते हैं। तो हम दिए गए पॉलिनोमियल को जिस विभाजक से भाग करना होगा उसका कंपैरिजन हम 0 से कर देंगे शून्य की निकालने के तरीके से, और फिर उस मान को हम दिए गए पॉलिनोमियल में रखेंगे। हल करने पर जो लास्ट में आपका एक आंकिक मान मिलेगा वो पूरे इस बहुपद का एक होगा शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल कर लिया। अब प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। केवल एक ही क्वेश्चन उसमें पूछा गया है और वो भी एक वही पुरानी तरीके से कि अगर अब की बार पॉलिनोमियल ये संख्या न होकर दूसरी संख्या दे दी जाए और फिर आप पहले प्रश्न की भांति ही हल कर लीजिए कि आखिर उस प्रश्न का शेषफल कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a और इसको डिवाइड करना है x माइनस a से। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस संख्या से आपको भाग करना है उसका आप शून्य निकालिए। मतलब आपको क्या करना है, इस gx का कंपैरिजन करना है 0 से। अब gx का वैल्यू जो हमको मालूम है वो x माइनस a है, कंपैरिजन करेंगे उसका 0 से तो हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू a। मतलब इस पॉलिनोमियल में हमको a रखकर इस बहुपद का आपको शेषफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। देन पॉलिनोमियल में x का वैल्यू हम a रखने पर पाते हैं x³ मीन्स a³ माइनस a इंटू पहले से a ही है और x² की जगह पे हम क्या रखेंगे a² प्लस 6a एंड माइनस a। ठीक है, गौर करिएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a रखा हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। a³ माइनस a² इंटू a, ये होगा आपका a³ प्लस 6a माइनस a, पॉजिटिव a³ निगेटिव a³ ये आपका रिजल्ट 0 देगा। आपके पास मान ली बचा 6a माइनस a और रिजल्ट होगा आपका 5a। मतलब अगर आप x³ माइनस ax² प्लस 6a और माइनस a को x माइनस a से भाग करते हैं तो आपका जो शेषफल होगा वो 5a मिलेगा। ठीक है, बड़े ही आसानी से हमने दो प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम 2.3 वाले एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न वही है, बस उसके कहने का तरीका बदल गया है। छात्रों, उस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक संख्या जो 7 + 3x है, मतलब अब की बार जो gx जिससे भाग करना है आपको वो दिया गया 7 + 3x। ठीक है, और जिस संख्या में आपको भाग करना है वो संख्या आपको दी गई है 3x³ और प्लस 7x। और पूछा गया है कि ये जो gx है क्या वो px का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर मीन्स क्या वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। अब गुणनखंड जानने के लिए सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए एक बहुत ही छोटी संख्या के बारे में देखते हैं। एक छोटी सी संख्या आपको दी जाएगी 10। ठीक है, और आपसे हम पूछते हैं कि क्या 10 के गुणनखंड 2 और 5 हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, 2 × 5 फैक्टर है। क्या 10 के गुणनखंड 2 और 5 हो सकते हैं? तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। 2 × 5 = 10 या 5 × 2 = 10, तो वो दोनों फैक्टर आपके होंगे। लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 5 = 10, 0 मिला। अगर इसी 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 2 = 10, कितना मिला, 0 मिला। तो हमने क्या किया, जब हम देख रहे हैं कि 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 होता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल 0 होता है। और यहाँ ऊपर हमको लिख के दिखा गया है कि पहले से ही ये दोनों फैक्टर हैं, क्योंकि 2 या 5 से अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल में हमको 0 ही मिल रहा है। जिसका मतलब ये क्लियर हो रहा है
कि कोई संख्या किसी बहुपद का तभी गुणनखंड होगा जब उससे भाग करें और पूरा शेषफल रिमाइंडर आपका 0 मिले। इसका मतलब हमको इस जब प्रश्न को सॉल्व करना है तो हमको ये देखना है कि जब हम 3x³ + 7x को 7 + 3x से विभाजन की क्रिया में करेंगे तो क्या शेषफल 0 आ रहा है। हाँ, अगर शेषफल आपका 0 आता है तो दिया गया बहुपद हमारा गुणनखंड होगा, और नहीं आता है तो वो बहुपद हमारा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ gx का जो कंपेरिजन है वो 0 से करने पर हमको मिलेगा 7 + 3x = 0। सो x का वैल्यू -7/3। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू हमको मिल गया -7/3। अब -7/3 को हम प्लेस करके चेक कर लेते हैं। हेंस पॉलिनोमियल में -7/3 जब हम प्लेस करेंगे तो ये होगा 3 × -7/3³ एंड प्लस 7 × -7/3। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 3 × नेगेटिव नंबर पर पावर ऑड है, आंसर होगा आपका नेगेटिव में। 7³ आपको रिजल्ट याद होगा, 7³ आपका होगा -343 एंड 3³ = 27। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस -49/3 यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 × 9 = 27, यहाँ पर हमको मिला -343/9 एंड -49/3। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। वही चीज़ 3 और 9 में 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करते वक्त 9 से डिवाइड करेंगे, 9 को 1 आएगा, आप सॉल्व करना जानते होंगे। यहाँ पर आएगा -343, यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका होता आपका 9। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 2 = 14। ठीक है, यहाँ पर दोनों नंबर जो आपके न्यूमरेटर में उन दोनों निगेटिव में हैं तो इनका एडिशन भी निगेटिव में ही होगा। अब ऐड करते हैं, 7 × 3 = 10, 4 × 4 = 8 एंड 1 9 एंड 3 × 1 4, -490/9। अब रिजल्ट देखिए, क्या ये रिजल्ट आपको 0 दिखाई दे रहा है? जी नहीं, इसका रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर में है, -490/9। मतलब जब हमने 7 + 3x से 3x³ + 7x को भाग किया तो ये जो रिजल्ट हमको मिला है वो -490/9 में है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये 7 धन 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं होगा, और इसका कारण है कि वो 0 शेषफल हमको नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जी नहीं, ये 7 धन 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं होगा। तो छात्रों, आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का संपूर्ण हल देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वो भी मेरे वीडियो से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इसी तरीके के प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपको वीडियो में और कौन सी चीज़ें बेहतर करके बता सकता हूँ। आपका कमेंट मेरे लिए अच्छा होगा और मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलते हैं आपके लिए अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।